तो हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जिस अंतरिक्ष यान में जाने वाले थे उसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। अगर लॉन्चिंग हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इसरो की पहल की वजह से यह हादसा टल गया। दरअसल इसरो ने बहुत ही बड़ा हादसा रोक दिया है। स्पेसएक्स रॉकेट के लीक की जानकारी सामने आई और इसीलिए लॉन्चिंग को रोक दिया गया। इस पूरे मिशन को फिलहाल रोका गया। रॉकेट में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। भारत के शुभांशु शुक्ला को भी जाना था। अब जो टाला गया है मिशन, अब 19 जून को यह उड़ान हो सकती है। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसरो चीफ ने सवाल उठाया। उसके बाद जानकारी आई कि फिलहाल यह मिशन रोकना है और जो अगली तारीख तय की गई है वो 19 की गई है। तो 19 को शुभांशु अंतरिक्ष जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी साइंस एडिटर पल्लव बागला जी हैं। पल्लव जी, ये क्यों रोकी गई और इसरो चीफ ने क्या सवाल उठाए थे, क्या हुआ था? देखिए, स्पेसएक्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि फैल्कन 9 रॉकेट के पहले चरण में एक लिक्विड ऑक्सीजन का लीक है और एक थ्रस्टर का प्रॉब्लम है। थ्रस्टर उन्होंने रिप्लेस कर दिया। लिक्विड ऑक्सीजन का जो लीक था उसका वो एक जुगाड़ वाला सोल्यूशन कर रहे थे, जो कि भारत के जो चेयरमैन हैं इसरो के डॉक्टर वी नारायणन, जो खुद केनेडी स्पेस सेंटर में इस वक्त स्टेशनड है, क्योंकि भारत का अपना एस्ट्रोनॉट जा रहा है, उनको वो जो सोल्यूशन दे रहे थे वो नहीं अच्छा लगा कि सही नहीं है। और भारत के जो और रॉकेट स्पेशलिस्ट से मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अगर लिक्विड ऑक्सीजन का लीक होता है तो भारत में हम रॉकेट को नहीं उड़ाते, और उसको जब तक ठीक करके वैलिडेट करके नहीं हो जाएगा तब तक नहीं उड़ाएंगे। तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, जो खुद लिक्विड ऑक्सीजन के इंजन्स के स्पेशलिस्ट हैं, क्रायोजेनिक इंजन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो वहाँ थे। उन्होंने, अगर हिंदी में समझाया जाए तो कुल्ले गाड़ दिए या अंगद की टांग की तरह से गाड़ के खड़े हो गए कि जब तक ये ठीक नहीं होगा और मेरी तसल्ली नहीं होगी तब तक ये रॉकेट नहीं उड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आया जब भारत की जो 13 मेंबर की टीम है, बड़ी वरिष्ठ टीम है, वहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड टीम है, उन्होंने कहा अगर ये हमारे तसल्ली बख्श नहीं होगा तो हम भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस एक्सियम 4 मिशन पे जाने की परमिशन नहीं देंगे। तो जब इतना जोर से और टेक्निकली साउंड तरीके से स्पेसएक्स टीम को समझाया गया, तब वो वापस गए लॉन्च पैड पे, और जो लीक था वो बाद में पता लगा कि वो तो पूरा क्रैक था। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही थी। बिल्कुल, बहुत। इस गलती का खामियाजा क्या हो सकता था, इस पर भी बात करना जरूरी है पल्लव। देखिए, वो क्रैक था, उससे लीक हो रहा था, वो उसको पर्ज करके माने निकालना चाहते थे कि बाहर चला जाए। इसरो के चेयरमैन ने मुझे बताया कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तब इतना वाइब्रेशन होता है कि वो क्रैक फट जाता, और फटने पे लिक्विड ऑक्सीजन से आग लग जाती और एक आग का गोला बन जाता। और 4 भारत का एस्ट्रोनॉट ही नहीं है, उसमें 3 देश के और एस्ट्रोनॉट, एक अमरीकी हैं, एक पोलैंड के हैं, एक हंगरी के हैं, और उनकी मौत भी हो सकती हाँ, मतलब आग का गोला बन गया, उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम सेफ्टी फर्स्ट और सेफ्टी ऑलवेज से कार्यक्रम के उसके तहत नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम इस मिशन को आगे नहीं चलने देंगे। तो स्पेसएक्स की टीम, जो कि शुरू में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी करने के लिए, लेकिन जब इतनी टेक्निकली साउंड इसरो के चेयरमैन ने उनको समझाया तो वो गए लॉन्च पैड पे वापस। जो लीक था वो क्रैक निकला, और क्रैक निकल के उन्होंने उस लाइन को बदला, और उसके बाद उसका एक कोल्ड टेस्ट होता है वो भी किया गया। और उसके बाद इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि भाई अब तसल्ली बख्श काम हो गया है, और इसरो ने अनाउंस किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 जून को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा सकेंगे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से और क्रू ड्रैगन से। लेकिन देखिए, समझने की बात ज़रूरी ये है, स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, इसरो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है।
उन्होंने 400 लॉन्च किए हैं फैल्कन 9 के, इसरो ने 100 लॉन्च किए हैं। लेकिन जब टेक्निकली साउंड आर्ग्यूमेंट दिया गया तो उन्होंने भी बात सुनी और इसरो के चेयरमैन ने बताया उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि इसको भेजा जाए और उनकी तो तैयारी थी पूरी। आप अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा सुने तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम ठीक कर देंगे और 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, भेज देंगे। उसके बीच में जब इसरो के चेयरमैन ने कहा साफ तौर पे कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, तो अब उनकी सराहना बाकी लोग भी कर रहे हैं जो पोलैंड के हैं, हंगरी के हैं और एक्सियम स्पेस वाले हैं जिनके कमर्शियल मिशन है, वो भी इसरो के चेयरमैन की सराहना कर रहे हैं कि आपने जान बचा दी, रॉकेट की जान बचा दी। और कहीं ना कहीं अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो डॉक्टर वी नारायणन का नाम भी गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा कि उन्होंने एक बड़े हादसे से शुभांशु के रॉकेट को बचा दिया। बिल्कुल, और उसमें आप बता रहे कि अन्य देशों के भी लोग वहां पर थे। मेरा सवाल यह है बल्लो कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्योंकि जब इस लेवल पे काम होता है बहुत सारे चेकिंग होते हैं, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखे जाते हैं, लेकिन अगर इसरो चीफ नहीं अड़े होते तो ये रॉकेट लॉन्च होता, उसके बाद क्या होता वो तो आपने बता ही दिया। लेकिन इस स्तर पर लापरवाही हुई कैसे? देखिए, ये लापरवाही हुई कैसे इसका जवाब तो केवल स्पेसएक्स दे सकता है, क्योंकि खुलासा तो उन्होंने ही किया, हमें तो नहीं पता था यहां बैठे हुए, या वहां पे भी किसी को नहीं पता था, स्पेसएक्स ने ही बताया। उनके ही स्पेशलिस्ट ने बताया कि भाई लिक्विड ऑक्सीजन का लीक हुआ है, हम उसको फिक्स कर रहे हैं। तो लेकिन बात यह थी कि जो फिक्स करने का तरीका कर रहे थे, भाई मान लीजिए जैसे पंचर हो गया है, अब पंचर लगा रहे थे उसको, अब वो पंचर लगाने का तरीका हमारे इसरो के चेयरमैन को नहीं भाया। उन्होंने कहा ये टेस्ट भी करना पड़ेगा और इसको टेस्ट करेंगे तो हमें बताइए कैसे टेस्ट किया। तब उस तरह से सोल्यूशन आया कि बदला गया। लेकिन बात ये थी जो लीक था वो अल्टीमेटली एक वेल्ड का क्रैक निकला, और क्रैक अगर बड़ा हो जाता तो बहुत मुश्किल होती। तो कहीं ना कहीं भाई देखिए, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं टेक्निकली अपनी जगह बहुत साउंड है, उन्होंने सारा काम अपने हाथ गंदे करके सीखा है। इतने साल इसरो के चेयरमैन डॉक्टर नारायणन खुद क्रायोजेनिक इंजन में लगे हैं, और चंद्रयान 2 में जो गलती हुई थी और चंद्रयान 3 में जो ठीक किया गया वो भी लिक्विड इंजन का इशू था, वो भी डॉक्टर वी नारायणन के ही मार्फत हुआ था। तो उनको अपना काम पता है, और उन्होंने जब बताया तब थोड़ा पैर खींच लड़खड़ा रहे थे स्पेसएक्स वाले, करने या नहीं करें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का हेड जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ी।